नमस्कार। थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा। आज हम बात करने वाले हैं मेष लगन की। और लगन में राहु अगर बैठा हो तो व्यक्ति को क्या प्राप्त होता है। आपकी राशि कोई भी हो, अगर आपकी मेष लगन है और लगन में ही राहु बैठा है तो उसके बारे में आज हम आपको बताएंगे कि यह कितना प्रभावशाली होता है। अगर आपकी कुंडली में भी राहु लगन में बैठा है और मेष लगन है तो आप मानकर चलिए कि आपसे अधिक, आपसे ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं है। आप वो व्यक्ति हैं जो भगवान ने एक अजूबा बनाकर भेजा है, जिसे हर एक क्षेत्र में कामयाबी मिलना तय है। लेकिन शर्त है कि लगन का लग्नेश भी मजबूत होना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में लगन का लग्नेश मजबूत होगा, उतने ही जबरदस्त आपको लाभ मिलेंगे। दूसरी बात, अगर राहु लगन में बैठा है तो वैवाहिक जीवन में भी थोड़ी समस्या आती है। आइए दोस्तों, विस्तार पूर्वक आज हम आपको बताएंगे कि अगर आपकी कुंडली में लगन में ही राहु बैठा है और आपकी मेष लगन की कुंडली है, राशि कोई भी हो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। आप ये देखिएगा कि आपकी कुंडली में फर्स्ट हाउस में एक लिखा हो, वो आपकी मेष लगन की कुंडली हो गई। उसी के बारे में आज पूरी चर्चा करेंगे, आपके बारे में बताएंगे और राहु की महादशा के बारे में बताएंगे। पूरी विस्तार से आपको जानकारी देंगे। तो वीडियो को यहीं पर कुछ देर के लिए आप रोक दीजिएगा, अपनी कुंडली खोल लीजिएगा, लगन चार्ट देखिएगा और देखिएगा कि राहु आपका कहाँ बैठा है। अगर आपका लगन में ही राहु बैठा है तो आपको वीडियो पूरे देखनी चाहिए और आपको समझना चाहिए। अगर आपका राहु और भी किसी घर में बैठा है तब भी आपको यह समझ में आएगा, या अवगत आने वाली वीडियो में हम बताएंगे कि राहु वृषभ लगन में कैसा होता है, मिथुन लगन में कैसा होता है, कर्क लगन में क्या होता है। सारे के सारे आने वाले वीडियो में हम आपको बताने वाले। तो सीरीज बाय सीरीज देखने की कोशिश करिएगा। आज हम बात करने वाले हैं मेष लगन राहु लगन में। शुरुआत करते हैं। इससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं हूं पंडित आर के पाठक और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल आलेस वेल राशिफल। मित्रों, जिन लोगों की कुंडलियों में लगन में ही राहु बैठा हो, ऐसा व्यक्ति बहुत ही प्रभावशाली होता है। धन, समृद्धि, वैभव, ऐश कीर्ति की कभी कमी नहीं होती है। कब? जब राहु की महादशा चल रही हो। राहु की महादशा में लगन में बैठने वाला राहु बड़ा ही बलवान हो जाता है। यहां तक कि इस लगन वाले राहु जिस कुंडली में बैठा हो, उससे कहीं ना कहीं देव, दानव और राक्षस प्रवृत्ति के भूत प्रीत बाधाएं जो है कांपने लगती हैं। राहु बड़ा ही शक्तिशाली ग्रह है, बड़ा ही शक्तिशाली। कुंडली में सभी ग्रहों पर अगर कोई बली है तो वो राहु है। कलयुग में अगर कोई राजा है तो वो राहु है। आपने देखा होगा दूरसंचार के केंद्र माध्यम से आज लोग लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और अपने आप को लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। अपनी कोई भी कला के माध्यम से लोगों को हंसाते हैं, रुलाते हैं, उनका मनोरंजन करते हैं। ये क्या है? ये राहु का प्रभाव है। सोशल मीडिया में जितने भी बड़े बड़े दिग्गज हॉलीवुड या बॉलीवुड में बैठे हैं, तो निश्चित तौर से ये मानिएगा कि राहु उनका बड़ा ही बलशाली है। राहु कहीं ना कहीं कुंडली में योग प्रबल बन रहा है। और राहु की महादशा एक दिन की नहीं होती है, 2 दिन की नहीं होती है, 1 साल की नहीं होती है, 5 साल की नहीं होती है, पूरा का पूरा 18 साल राहु की महादशा चलती है। और 18 साल में अगर राहु शुभ है तो जीवन में सब कुछ दिलाएगा। सब कुछ का मतलब आपकी इच्छाएं अनुसार। देखिए, राहु अगर लगन में बैठा है, ऐसा व्यक्ति, अगर राहु शुभ है, समझना कैसे, उसको भी समझते हैं कि अगर राहु जब शुभ होता है, जब आपका लगन का लग्नेश, जैसे आपने कोई घर में पेड़ लगा दिया, तो पेड़ की जड़ जितनी मजबूत होगी उतना ही पेड़ मजबूत होगा और उसमें अच्छे से फल आएंगे। अगर जड़ें मजबूत नहीं है तो वो पेड़ थोड़ी सी हवा में कहीं ना कहीं गिर जाएगा। यही खेल है लगन का लग्नेश का। अब लग्नेश कौन है? मेष राशि का स्वामी कौन हुआ? मंगल। अब मंगल जिस भाव में बैठ जाएगा, राहु वहां उस जड़ से जो है बल प्राप्त करेगा। कैसे? देखिए, अगर राहु आपके, अगर मंगल, आप देखिए राहु तो यहां बैठा ही है। अब इस लगन का लग्नेश जो है,
अगर आपका दशमेश में बैठ गया, ठीक है, यहां से लगन का लग्नेश आपके दशमेश में बैठ गया, तो ऐसा व्यक्ति राजनीतिक होता है। इसे राजनीतिक डिबेट में कोई हरा नहीं सकता है। बहुत ही उच्च पद पर यह दशमेश का मंगल ले जाता है। राहु लगन में बैठा है, बड़ी अच्छी वाणी और चतुर चालाक जिसे कहा जाए, जो चाणक्य नीति होती है उसमें कहा जाए कि हर वक्त पर अपनी बात को मनवाना या बात के ऊपर काम करना, या लोग उनकी प्रशंसा करते करते नहीं थकते। ये क्या है? ये अगर आपका दशमेश में मंगल बैठ गया, क्योंकि यहां केंद्र हो गया, केंद्र के घर में मंगल यहां बैठ गया, लगन का लग्नेश आपके दशमेश में बैठ गया, तो ऐसा व्यक्ति बहुत कुछ प्राप्त करता है। अब दूसरा, अगर लगन का लग्नेश आपके पंचम में बैठ जाए, पांचवें घर में, यहां शुभ होता है, ठीक है, पांचवें घर में बैठ जाए, तो ऐसा व्यक्ति जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट, अचानक धन लाभ इसे प्राप्त होता है। राहु की महादशा में बहुत जबरदस्त लाभ मिलते हैं। अगर राहु आपका जो है, राहु तो यहां बैठा है, अगर आपका मंगल यहां बैठ जाए फोर्थ हाउस में, लगन का लग्नेश में बात कर रहा हूं, लगन के लग्नेश की, तो जो है लगन क्या लग्नेश हो गया मंगल, तो मंगल आपके सुख भाव में बैठ जाए, तो ऐसा व्यक्ति रियल एस्टेट, घर का बड़ा ही मान सम्मान प्राप्त करने वाला, घर की जो है सुख सुविधाओं को भोगने वाला, ऐश कीर्ति, ऐश्वर्य भाव, दीर्घ आयु भाव, ऐसा व्यक्ति होता है अगर कर्क मंगल जो है फोर्थ हाउस में बैठ गया। अगर मंगल अष्टम हाउस में बैठ गया, तो ऐसा व्यक्ति ज्योतिष, वक्ता, रहस्यमय चीजों, तंत्र मंत्र विद्याएं, लोग उसकी प्रशंसा करते करते नहीं थकेंगे, लोग उसकी तारीफ करेंगे और तंत्र मंत्र विद्याओं का बड़ा ही ज्ञाता बन जाएगा, बड़ा ही विद्वान बन जाएगा, जो बोलेगा वो सच हो जाएगा। मंगल अगर आपके जो है कुंडली में यहां से निकलकर मंगल लगन का लग्नेश अष्टम हाउस में बैठ गया और राहु आपका बैठा ही है, तो ऐसा व्यक्ति क्या करेगा? ज्योतिष में बहुत बड़ा विद्वान हो जाएगा, बड़ा ही पावरफुल हो जाएगा, और उसके पीछे आगे पीछे लोग, बड़े बड़े राजनेता, अभिनेता, बॉलीवुड, हॉलीवुड के जो है लोग उसके चरणों में गिर जाएंगे, और वो जो भी बोलेगा, जो भी कहेगा, वो सत्य हो जाएगा। राहु और मंगल का कॉम्बिनेशन, समझना बात को। अगर मंगल आपके जो है नाइन्थ हाउस में बैठा हो, मंगल आपके नाइन्थ हाउस में बैठा हो, तो ऐसा व्यक्ति धर्मात्मा, ज्ञानी, वक्ता, प्रवचन करने वाला, ज्योतिष में अच्छी पकड़ रखने वाला, मंगल के साथ में अच्छे संबंध बनते। अगर मंगल आपके 11वें में बैठ जाए, तो ऐसा आदमी वृद्ध हो जाता है, मतलब संसारिक सुखों को तो भोगता है, उसके बाद एक समय वैराग्य की ओर चला जाता है। धन आगमन के बड़े ही अच्छे स्रोत बनते हैं, लेकिन एक समय के बाद वैराग्य की ओर चला जाता है। अगर मंगल आपके 12वें भाव में बैठा है, राहु यहीं बैठा है, बात को समझना, राहु यहीं बैठा है, मंगल आपके 12वें में बैठ गए, तो ऐसा व्यक्ति विदेश यात्राएं बहुत करता है, विदेश से जुड़े कार्य बहुत करता है, विदेश में उसके कई मकान हो सकते हैं, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, बहुत अच्छे उसके विदेश में से संपर्क रहते हैं, राजनीतिक क्षेत्र में भी विदेश से संपर्क रहते हैं, कोर्ट कचहरी के मामले में। अगर वह इसी घर का मालिक मनकर मंगल 6वें घर में बैठ जाए, तो ऐसा व्यक्ति IAS, PCS, जज, न्यायाधीश की पोजीशन तक जाता है। राहु कहाँ बैठा है? आपके लगन में, लेकिन मैं अभी मंगल की बात कर रहा हूं। मंगल कहाँ कहाँ बैठा है आप नोट करते जाइएगा। मंगल अगर 6वें में बैठ गया, तो ऐसा व्यक्ति पुलिस प्रशासनिक क्षेत्र में बहुत अच्छी पकड़ बनाता है और अच्छे उच्च पद पर जाता है। जब राहु की महादशा चल रही हो तब का प्रभाव ये मिलेगा। अब राहु की, मैंने मंगल के बारे में बताया कि लग्नेश जितना मजबूत होगा, मतलब राहु की जो जड़ें हैं जितनी ज्यादा मजबूत होंगी, राहु उतना ही शक्तिशाली होगा। ठीक है, ये चीजें, राहु अगर आपका लग्नेश में बैठा है, तो ऐसा व्यक्ति एक अलग सी ही दुनिया जीता है, लेकिन कुछ चीजों पर सावधान रहने की जरूरत है। अगर राहु लगन में बैठा है, तो ऐसे व्यक्ति के पैरों में पेट से जुड़ी समस्याएं रहती है, मानसिक तनाव अधिक रहता है, सोच विचार बहुत ज्यादा करता है, हर व्यक्ति को कंट्रोल करने के चक्कर में रहता है, ये तनाव से भी ग्रस्त रहता है, राहु अगर लगन में बैठा है। अब देखते हैं कि राहु की दृष्टियों पर बात कर लेते हैं।
राहु के पास में 3 दृष्टियां हैं और किस भाव को देख रहा है इसको भी समझते हैं। राहु अगर आपके पहली दृष्टि से 1 2 3 4 5 राहु देख रहा है 5वें घर को, और यहीं अगर मंगल बैठ जाए, आपका मंगल मतलब केंद्र लगनेश, लगन का लग्नेश यहीं बैठा हो और मंगल भी बैठा हो, तो ऐसा व्यक्ति आंखें बंद करके जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट में जबरदस्त लाभ कमाता है, भूमि, वाहन इत्यादि का मालिक होता है, रियल एस्टेट में बड़ी ही उच्च शिखर पर जाता है, अच्छा अच्छा नाम उसका होता है। ठीक है। अब दूसरी दृष्टि अगर सप्तम में मंगल बैठ जाए तो यहां दिक्कत होती है, क्योंकि इस घर के स्वामी जो है शुक्र देव है और राहु की दृष्टि 7वीं दृष्टि पत्नी भाव पर पड़ रही है। तो पति पत्नी के बीच में अगर मंगल यहां बैठा है तो आप मानकर चलिए कि यह पति पत्नी के बीच में संबंधों को बिगाड़ देगा, संबंधों को जो है कहीं ना कहीं खिन्न कर देगा, यहां तक कि आपके परिवार में या आपके बीच में इतनी दूरियां कर देगा कि डिवोर्स तक बात चली जाएगी। इसे संभालने की जरूरत है। अगर मंगल यहां बैठा है और राहु की दृष्टि पड़ गई, क्योंकि लगन का लग्नेश भी है, ये सर्कुलेशन बनेगा और यहां एक विस्फोट करवा देगा। ठीक है, ये दूसरी दृष्टि है। तीसरी दृष्टि देखें तो 7 8 और 9, यहां मैंने बताया है कि अगर मंगल भी बैठा है और दृष्टि भी बढ़ गई तो ऐसा व्यक्ति ज्योतिष में जो कुछ बोलेगा वह सत्य हो जाएगा, क्योंकि यह गुरु का घर है, मंगल का पक्का घर है। तो ऐसा व्यक्ति अगर गुरु के साथ में संबंध बनाता है तो बहुत अच्छे उसको लाभ मिलते हैं, गुरु की वाणी बोलने लगेगा। अच्छा, अब राहु आपके लगन में बैठा है तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? देखो, ऐसा व्यक्ति अगर राजनीतिक क्षेत्र चुने या बैंकिंग सेक्टर चुने बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, क्योंकि राहु को मायावी या माया से बड़ा ही लगाव है। अगर आप राजनीति में जाएंगे या एक उच्च पद पर जाएंगे तो आपको एक गद्दी प्राप्त होगी। यहां राहु जिस भी क्षेत्र में आपको बैठा लेगा उच्च पद पर ले जाएगा, समय लगेगा। मैंने बार बार कह रहा हूं, राहु की महादशा में ही राहु अपना काम करेगा, लेकिन आपके जो सीढ़ी वाइज सीढ़ी, जब तक राहु की महादशा निकल चुकी है इन लोगों की, वो लोगों से पूछेगा कि हाँ, आपके लगन में राहु बैठा है और राहु का जब समय आया था तब आप कामयाब हुए थे, या आपने हर वो चीज प्राप्त की थी जिसकी आपने इच्छा की, वो सब चीजें आपको प्राप्त करवाता है। राहु इतना शक्तिशाली है। लगन में और लग्नेश ये दोनों बड़े महत्व होते हैं। लगन के साथ में लग्नेश का संबंध जरूरी है, लग्नेश को भी मजबूत होना चाहिए। लग्नेश मैंने आपको बताया ही है, वीडियो को थोड़ा रिपीट करिएगा अगर समझ में नहीं आया, कि लग्नेश आपका मजबूत होना चाहिए। जितना लग्नेश आपका मजबूत होगा, राहु के रिजल्ट आपको बहुत ही जबरदस्त तरीके से प्राप्त होंगे और जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त होगी। बस सिर्फ आपकी ये देखिएगा कि पति पत्नी के बीच में मधुरता खत्म कर देगा, क्योंकि यह इल्यूजन, भय पैदा करने वाला ग्रह है 7वां घर, क्योंकि यहां केतु भी बैठेंगे और केतु बैठने से यह आपके दोनों के संबंधों को बिगाड़ देगा। क्योंकि जिस व्यक्ति के राहु लगन में बैठा है, इस व्यक्ति को तो भगवान भी जो है, अगर भगवान के सामने भी इसको बैठा दिया जाए तो वहां पर भी बोलने वाला होगा, कभी किसी के सामने दबने वाला नहीं है। मतलब अपने आप को किसी के सामने कमजोर नहीं समझता है, छाती खोल कर किसी के सामने भी चला जाता है। लड़ना झगड़ना इसे बड़ा पसंद होता है, लड़ना झगड़ना, और अपनी मतलब ये किसी के बस में नहीं आता है। सीधी बात कहने का मतलब ये है कि ऐसा व्यक्ति किसी के बस में नहीं आता है। ऐसा व्यक्ति सिर्फ टूटता है तो अपने परिवार के लिए, अपने आप के लिए। जब तक राहु की महादशा रहेगी, अगर ये सोचेगा कि हम बदलेंगे तो ही बदल सकता है। अगर ये व्यक्ति नहीं बदल रहा है तो इसे कोई बदलने वाला भी नहीं है, इसे भगवान भी नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि राहु से सभी ग्रह डरते हैं। राहु एक मायावी है और राहु क्या दे सकता है ये राहु ही जानता है। राहु में बड़ी शक्ति है। तो दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में भी राहु लगन में बैठा है और मेष लगन है आपकी, तो इन क्षेत्रों में आप काम करिएगा, जबरदस्त लाभ मिलेगा। राजनीतिक क्षेत्र आपके लिए बहुत बहुत उपयोगी रहेगी। वाणी वक्ता आप बन सकते हैं और वाणी के माध्यम से लोग आपकी बात को सुनेंगे और पसंद करेंगे। अगर आप शेयर मार्केट से जुड़े हैं तो शेयर मार्केट में भी आपको अच्छे रिजल्ट प्राप्त करवाएगा, अगर आपकी लगन में राहु बैठा है।
लगन का राहु बड़ा ही प्रबल होता है शेयर मार्केट के लिए, क्योंकि पांचवी दृष्टि आपके पंचम पर ही पड़ रही है, अचानक धन लाभ। लेकिन यहाँ से पैसा लेगा भी, ध्यान रखिएगा। जब राहु की महादशा होगी या राहु की पित्तन दिशा होगी या राहु की सूक्ष्म दिशा होगी तो राहु के रिजल्ट बहुत अच्छे प्राप्त होंगे। दोस्तों, आज हमने आपको ये बताने की कोशिश की कि अगर आपकी कुंडली में राहु लगन में है तो इस चीजों पर ध्यान रखिएगा, इन चीजों पर काम करिएगा। और हाँ, राहु के मंत्रों का जाप जरूर करिएगा, राहु के मंत्रों का जाप करिएगा। और वृद्ध महिलाएं, जो विधवा महिलाएं हैं, वृद्ध महिलाएं हैं या स्ट्रीट डॉग हैं, इनकी सेवा करने से राहु के रिजल्ट बहुत ही बेहतर मिलते हैं। राहु हरदम सपोर्ट करता है। राहु को हम जितना गलत समझते हैं उतना नहीं है। राहु अगर देने पर आता है तो रातों रात व्यक्ति को मालामाल कर देता है, रातों रात उसकी किस्मत चमका देता है। लेकिन व्यक्ति को अगर लेने पर आए और अगर आपकी कुंडली में अशुभ है तो मंत्रों का जाप करिएगा और इतना लेगा कि आपको जमीन पर ही लाकर खड़ा कर देगा। ये राहु है, राहु किसी की नहीं सुनता है। इसीलिए हम कहते हैं कि आप अपनी कुंडली को किसी योग ब्राह्मण से दिखवाइएगा, किसी योग ब्राह्मण से अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाइएगा, जिससे आपको मालूम चल सके कि आपकी महादशा किसकी चल रही है, अंतर्दशा किसकी चल रही है, कौन सा ग्रह आपके लिए सपोर्टेड है, कौन सा ग्रह आपको क्या क्या करवा सकता है। इसीलिए कुंडली दिखवाना जरूरी है। किसी योग ब्राह्मण को दिखवाइएगा, मुझे मत दिखवाइएगा। किसी आपके आसपास कोई ब्राह्मण है तो उसके पास जाइएगा, अपनी कुंडली ले जाइएगा, अपना डेट ऑफ बर्थ बताइएगा। डेट ऑफ बर्थ बताने के बाद उससे पूछिएगा कि हमारी कुंडली में लगन क्या है, लग्नेश क्या है, लगन में कौन सा ग्रह बैठा है, सारे की सारी चीजें आप उससे पूछिएगा और अपनी कुंडली के बारे में जानिएगा। जैसे हम अपनी बॉडी का चेकअप करवाते हैं तो हमें मालूम चलता है कि हमारे अंदर कौन सी बीमारी है जो हमें परेशान कर रही है। उसी प्रकार अगर आप अपनी कुंडली के बारे में जानते हैं तो आप अपने भविष्य के बारे में भी जान सकते हैं और आप अपने भविष्य के बारे में जान सकते हैं और आपको कब क्या करना है वो भी आपकी कुंडली से निकल सकता है। इसीलिए कुंडली दिखवाना जरूरी है। किसी योग ब्राह्मण को अगर जो भी दक्षिणा लेता है दीजिएगा। अगर आप मुझे अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। और हाँ, लेकिन ध्यान रखिएगा, थोड़ा समय लगता है क्योंकि यहाँ बहुत सारी कुंडलियाँ आती हैं, सभी के साथ बात करनी पड़ती है, सभी के साथ में कॉल टू कॉल बात करनी पड़ती है। और हाँ, चार्ज भी लगता है। नहीं तो बहुत से लोग कहेंगे कि चार्ज लगता है या नहीं लगता है। बिल्कुल लगता है, मैं कुंडली देखने का चार्ज लेता हूँ, तो इसीलिए मैंने आपको पहले ही अवगत करवा दिया है। दोस्तों, अब मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, वो भी वृषभ लगन के साथ। अगर आपकी राशि वृषभ लगन की है तो अवगत आने वाली वीडियो को ना देखना मत भूलिएगा। आपके लिए उसमें और ज़्यादा सफलता प्राप्त हम करते हुए दिखाएंगे, उसमें भी बहुत सारी जानकारी आपके साथ में शेयर करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्द ही, तब तक आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय श्री राम और जय जय श्री राम।